यहाँ पे हम दो नंबर्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम ले लें 12 पहला नंबर, और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं कुछ 32, दूसरा नंबर है 32। अब चलिए हम दोनों नंबर्स के पहले फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या होंगे? 1 12 ज़ा 12 होता है, तो 1 और 12 इसके फैक्टर्स हो गए। वैसे ही फिर हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, तो 2 और 6 फैक्टर्स हो जाएंगे। 3 4 ज़ा 12, तो वो भी इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। फिर 4 3 ज़ा, तो इसी में आ जाएगा। फिर 5 नहीं होगा, 6 हमने ले लिया। 7 8 9 10 नहीं होगा, 11 और फिर 12, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 6 और 12। अब हम बात करते हैं 32 की, कि 32 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स ऑफ 32, 1 इंटू 32 तो होगा ही। 2 इंटू 16, 32 होता है, तो 2 और 16 उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। 3 का फैक्टर नहीं होगा, 3 इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि इनके सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 हो जाएगा, 4 8 ज़ा 32 होता है, तो 8 और 4 इसके फैक्टर्स हो गए। 5 नहीं होगा, 6 होगा क्या? नहीं, 6 5 ज़ा 30 होता है, 32 नहीं होगा। 7 भी नहीं होगा, 8 हमने ले लिया, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा। 12 3 ज़ा 36 होता है, 13 14 15 16 हो जाएगा जो हमने ले लिया है, और फिर 32 लास्ट फैक्टर होगा। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4 8 16 और 32। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो 32 के भी हैं और 12 के भी हैं, चलिए उनको इनसर्कल करते हैं। तो 1 तो है ही, 1 तो खैर हर नंबर का फैक्टर है, तो 1 तो कॉमन होगा ही। दोनों नंबर इवन है, तो 2 तो फैक्टर होगा ही, जो दोनों का होगा, तो 2 भी कॉमन हो गया। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं हुआ। 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो 4 भी कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 6 है यहाँ पे, 6 यहाँ नहीं है। 8 है यहाँ पे, 8 यहाँ नहीं है। 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ नहीं है। 16 और 32 यहाँ पे, 16 और 32 यहाँ पे नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर्स हो गए वो हो गए 1 2 और 4। तो ये जो है यहाँ पे 1 2 और 4, ये इन दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे 12 और 32 के। और आई थिंक ये बड़ा ऑब्वियस सा वर्ड है, इसको कोई भी बस देख के समझ जाएगा कि कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। चलिए वैसे ही अब हम 12 और 32 के मल्टीपल्स लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 12 क्या क्या होंगे? तो हो जाएगा 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 96, और ये ऐसे ऐसे जाते जाएंगे। अब अगर मैं 32 के मल्टीपल्स लिखूं, 32 के मल्टीपल्स ऑफ 32, तो वो क्या क्या होंगे? 32 1 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 32 3 ज़ा 6 96, 32 4 ज़ा हो जाएगा 8 और 128, 32 5 ज़ा हो जाएगा 0 150, 32 6 ज़ा हो जाएगा 12 192, 32 7 ज़ा हो जाएगा 4 224, और ये ऐसे चलता जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक जितने भी हमने मल्टीपल्स यहाँ लिखे हैं उसमें कोई आपको कॉमन दिख रहा है क्या? तब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 96 है और यहाँ पे भी 96 है। तो 96 ऐसा है जो 12 का भी मल्टीपल है और जो 32 का भी मल्टीपल है। तो ये 96 जो है इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा। कॉमन मल्टीपल। तब आप क्या बोलेंगे कि एक ही कॉमन मल्टीपल हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं, ये हमने अभी यहीं तक लिखी है। ये तो अनलिमिटेड होता है मल्टीपल्स, तो ये तो काफ़ी बढ़ता जाएगा और ये भी आगे काफ़ी बढ़ता जाएगा। तो जो भी ऐसे मल्टीपल्स जो दोनों में कॉमन होंगे, जो कि 32 का भी मल्टीपल होगा, जो कि 12 का भी मल्टीपल होगा, तो वो दोनों, तो वैसे नंबर्स इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे, जिसका एक एग्जांपल है 96। अब इधर आप और मल्टीपल्स लिखते जाइए, इधर आप और मल्टीपल्स लिखते जाइए और फिर देखते जाइए कौन कौन से कॉमन है। तो बस मेरा ये आइडिया था कि मैं आपको समझा पाऊँ कि कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स किसको बोला जाता है।